दादी बख्तो एक निहायत साबिर और मोहब्बत करने वाली खातून थी अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपनी पोती आमना से बहुत मोहब्बत करती थीं। जीती रहो। उनकी एक प्यारी बकरी भी थी जिसका नाम ज़ारो था। दादी बख्तो और ज़ारो रोजाना कपड़े सिलाई का काम करती थीं। माशाल्लाह। ज़ारो भी सिलाई और कपड़े संवारने में दादी की मदद करती थी। जब काफी कपड़े तैयार हो जाते तो ज़ारो कहती, दादी, आप तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। दादी बख्तो ज़ारो की बात मानकर सिलाई का सामान रखकर आराम के लिए बैठ जाती। आमना दादी के तैयार करदा कपड़ों को खूबसूरत सिलाई से संवारती और उन पर खूबसूरत मोती लगाती थी, बहुत अच्छे। जिसकी वजह से ये कपड़े बहुत मुनफरिद और नायाब नजर आते थे। हर कपड़ा बड़ी मेहनत के बाद तैयार होता, माशाल्लाह। मगर जब दादी उन्हें ग्राहकों को बेचने जाती तो कुछ चालाक और लालची ग्राहक कम कीमत देते या नुक्स निकालकर अदायगी से बच जाते थे। अम्मा तुम फिर आ गई। मैंने तुमसे कहा था शहर वाली बाजियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती मोतियों वाले। साहब अब तो ले आई हूँ, रख लो। और अगर पैसे आज ही मिल जाते गाहक दादी बख्तों की तौहीन करते और उन्हें बेकार बुढ़िया कहकर तकलीफ देते थे और अक्सर कपड़ों की कीमत फौरी अदा नहीं करते, जिससे दादी को परेशानी होती थी। जा अम्मा, जब बकींगे तुम्हारे घटिया कपड़े तब दे दूंगा पैसे। जिससे दादी को परेशानी होती थी। या अल्लाह। दादी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बाद में वही कपड़े गाहक महंगे दामों बेच देते थे। अरे वाह। एक दिन जब दादी बख्तो कपड़े बेचकर कीमा और मटर लेकर घर लौटी तो आमना ने पूछा, दादी, खर्च के लिए पैसे कहाँ से आए? बेटी, मैंने गांव के हकीम साहब से उधार ले लिया है। अल्लाह, हम कब तक यूँ उधार मांगकर गुजारा करेंगे? इतनी मोहनत के बावजूद हमें अच्छे पैसे नहीं मिलते। बेटी, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेहनत जारी रखो, अच्छे दिन जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। एक रात जब वो सब खाना खा रहे थे तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये मोहल्ले के बूढ़े हकीम साहब थे। अस्सलामुअलैकुम बख्तो बीबी। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, कैसे आना हुआ? अरे, मेरे घर अचानक मेहमान आ गए हैं और खाने को कुछ नहीं है। जो पैसे मेरे पास थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। क्या आप अपना तैयार करदा खाना हमारे मेहमानों के लिए दे सकती हैं? लेकिन फिर हम सब क्या खाएं? ये कंजूस और लालची है। हकीम साहब सारा खाना ले गए और मजे से खाने लगे। दादी, आमना और ज़ारो ने चाय में रोटी डुबोकर खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। माशाल्लाह। अगले दिन सुबह सवेरे ही हकीम साहब दोबारा दादी के घर आ गए और बाकी पैसों का तकाजा किया और साथ ही दादी बख्तों को शादी का कह दिया। मैं अपना घर किराए पर चढ़ा दूंगा और उसी घर में आकर रहूंगा। आप और आमना का खर्च भी उठाऊंगा। लेकिन मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। ये मामूली बात है। हकीम साहब ने दादी का कर्ज भी माफ करने का वादा किया। दादी बख्तों ने उम्मीद के साथ शादी के लिए हामी भर दी। बूढ़े हकीम और दादी बख्तों की शादी हो गई। दादी खुश थीं। आमना और ज़ारो भी अच्छे खाने खाने लगीं। अरे वाह दादी, तुम्हारे तो मजे हो गए। एक दिन जब दादी हकीम साहब के लिए खाना पका रही थीं, हकीम साहब दिल ही दिल में दादी के घर पर कब्जा करने और आमना को निकालने का सोच रहे थे। हकीम साहब ने दादी बख्तों को तश्ती में सैर के लिए जाने का कहा। बख्तो,
जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं घूमने नहीं गए। क्यों ना नदी की सैर को जाएं? माशाल्लाह। और यूं दोनों नदी की सैर को गए। हकीम साहब ने उन्हें कश्ती में बैठने के लिए उकसाया। दोनों कश्ती में बैठकर नदी की सैर करने लगे। कुछ देर बाद जब दादी बख्तो पानी में हाथ डालने के लिए झुके, हकीम साहब ने उन्हें धक्का दे दिया। दादी चलाने लगी, मगर हकीम साहब पर असर ना हुआ। कश्ती डूबने लगी, क्योंकि दादी बख्तो ने कश्ती को पकड़ रखा था। कश्ती डूबी और हकीम साहब भी। उन्हें बदनीयती और लालच की सजा मिल गई। चूंकि दादी अक्सर नदी पर आती जाती थीं, उन्हें तैरना आता था। हिम्मत से काम लेकर किनारे पहुंच गईं। आखिरकार दादी बख्तो घर पहुंचे और सुकून का सांस लिया। आमना को गले लगाया, ज़ारो को प्यार किया।